नमस्कार, स्वागत है आपका प्रभात एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर। यूपीएससी सिविल सर्विस की परीक्षा प्रणाली में होगा सुधार। यूपीएससी हमारे देश की कठिन परीक्षाओं में से एक है, लेकिन पिछले कुछ सालों में इस परीक्षा के लिए एक धारणा बन गई है कि इस परीक्षा में हिंदी के कंपैरिजन में इंग्लिश मीडियम के एस्पिरेंट्स ज्यादा सफल होते हैं। इस बात को देखते हुए संसद ने एक समिति बनाने की बात की है, जिसके बाद अब यूपीएससी की परीक्षा प्रणाली में कुछ सुधार करने की बात की जा रही है। आइए जानते हैं क्या है पूरी खबर। पहले के नियमों के अनुसार यूपीएससी की परीक्षा में हिंदी मीडियम के एस्पिरेंट्स और इंग्लिश मीडियम के एस्पिरेंट्स दोनों ही आपस में एक समान थे, लेकिन फिर साल 2011 में यूपीएससी ने परीक्षा पैटर्न में बदलाव किया और सीसेट को परीक्षा में लागू कर दिया। ये यूपीएससी का वो बड़ा फैसला था जिसकी वजह से इंग्लिश मीडियम के एस्पिरेंट्स को तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन हिंदी मीडियम के एस्पिरेंट्स इंग्लिश मीडियम वालों से पिछड़ गए और इन्हीं एस्पिरेंट्स को ध्यान में रखते हुए सिलेबस को तैयार करने की बात कही जा रही थी, जिस पर कोई खास कार्रवाई नहीं की गई। लेकिन अब हिंदी मीडियम के एस्पिरेंट्स के लिए एक अहम कदम उठाने की बात कही गई है। संसदीय समिति ने यूपीएससी परीक्षा के पैटर्न में सुधार करने के लिए कमेटी बनाने की सिफारिश की है। ये कमेटी इस बात को अध्ययन करेगी कि क्या वर्तमान परीक्षा प्रणाली इंग्लिश मीडियम के एस्पिरेंट्स और हिंदी मीडियम के एस्पिरेंट्स को समान अवसर प्रदान कर भी रही है या नहीं। इसके साथ ही आपको बता दें, संसदीय समिति ने एक और बात साझा की है, जिसमें जानकारी दी गई है कि आईएएस अधिकारियों के करीब 1472 पद खाली हैं, जो दर्शाता है कि आईएएस अधिकारियों की कमी है, जिसमें सीधी भर्ती पदों में 850 और प्रमोशन वाले पदों में 622 पद खाली हैं। अधिकारियों की इस कमी को पूरा करने के लिए केंद्र सरकार सालाना 180 आईएएस अधिकारियों की भर्ती कर रही है। समिति ने सिफारिश की है कि डीओपी यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग घाटे को भरने के लिए प्रत्यक्ष आईएएस अधिकारियों की भर्ती संख्या बढ़ाने पर विचार करें। इसके अलावा यूपीएससी परीक्षा को लेकर पैनल ने प्रक्रिया की लंबी अवधि के बारे में चिंता जताई, जिसमें परीक्षा के नोटिफिकेशन से रिजल्ट तक करीब 15 महीने का लंबा वक्त लग जाता है। पैनल का मानना है कि एस्पिरेंट्स के जरूरी सालों को बर्बाद करने और उनकी शारीरिक और मानसिक काबिलियत को प्रभावित करने से बचने के लिए भर्ती परीक्षाओं को आदर्श रूप से 6 महीने के भीतर पूरा किया जाना चाहिए। देखिए, अब सरकार तो अपनी तरफ से कदम उठा रही है, लेकिन अब ये देखना काफी दिलचस्प रहेगा कि इस भर्ती परीक्षा में क्या वाकई बड़े बदलाव किए जाएंगे या नहीं। तो ये थी हमारी आज की खबर। आई होप हमारी आज की खबर आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। हम आपसे फिर मिलेंगे एक और नई खबर, एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।